अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैंने आपसे एक माइनिंग प्लेटफॉर्म शेयर किया था, रूबी नेटवर्क के नेम का आप लोगों के सामने है, बिल्कुल सेम पाई नेटवर्क की तरह है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपने रूबी नेटवर्क के अंदर रूबी का वॉलेट कैसे बनाना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई रूबी की केवाईसी आप लोगों ने कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप लोग माइनिंग कर रहे हो ना, आप लोग इस हैमर पर डेली क्लिक कर रहे हो, आप लोग रूबी के टोकन इकट्ठे कर रहे हो, तो इसकी केवाईसी कैसे करनी होगी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने रूबी नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों आप लोग अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी ज्वाइनिंग लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी से आप लोगों ने रूबी नेटवर्क को ज्वाइन करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने पाई नेटवर्क को यानी कि स्टार्टिंग से मिस कर दिया है तो फिर दोस्तों आपको कोई फायदा नहीं हुआ था अगर आपने बाद में भी पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया था। तो इस वजह से दोस्तों जो भी प्लेटफॉर्म आता है ना, तो उसको अपने स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लेना है, ताकि एंड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया आप लोगों ने रूबी नेटवर्क के अंदर वॉलेट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसे ही रूबी की यानी कि एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे रूबी के अंदर वॉलेट क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपके पास एक डिस्कवरी का ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास माइनिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपके पास ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ये आपके वॉलेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग वॉलेट पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे मेरा जो यानी कि रूबी का वॉलेट है वो ऑलरेडी क्रिएट हुआ पड़ा है, बट आपका क्रिएट नहीं होगा। तो वॉलेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक न्यू रूबी का वॉलेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग अ वॉलेट पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आगे जो है आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो आपने इस मैसेज को रीड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, इस चेक बॉक्स को भी चेक कर देना होगा, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दोबारा से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर रूबी नेटवर्क के अंदर लगी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपका जो यूजर नेम होगा, आपकी नेशनैलिटी जो होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको ये एक वार्निंग भी दे रहे हैं, और वार्निंग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर कह रहे हैं कि ईच यूजर अकाउंट कैन ओनली क्रिएट एंड कनेक्ट ओनली वन वॉलेट एड्रेस। ठीक है, यानी कि भैया हर यूजर जो है ना वो एक ही रूबी का वॉलेट एड्रेस क्रिएट कर सकता है और कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा भैया कि आप लोग मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर लें तो उनको ही आप लोग यूज करते रहे। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम बिल्कुल पाई नेटवर्क की तरह है। अगर आप लोग एक वॉलेट क्रिएट करोगे तो उसी वॉलेट एड्रेस को ही आप लोग यूज करोगे। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने कुछ मेमोरीज को चूज करना है। ठीक है, डिफरेंट मेमोरीज हैं, तो मेमोरीज को चूज करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब ये चीज जो है ना दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास 12 पास फ्रेज कीज हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास पास फ्रेज कीज है ना, यानी कि सीड फ्रेज है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि अगर दोस्तों आपका रूबी का वॉलेट आप उसका पासवर्ड भूल जाते हो, या फिर रूबी वॉलेट आपका कहीं खो जाता है, तो यहाँ पर इस सीड फ्रेज से आप अपने वॉलेट को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सीड फ्रेज भी है, हैश कोड भी है, क्यूआर कोड भी है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर सिक्योरिटी का सिस्टम रखा गया है ताकि आपका वॉलेट कहीं यानी कि खो ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना होगा, इस सीड फ्रेज को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने डाउनलोड भी करना है। ठीक है, तो उसके बाद जब आप अपने सीड फ्रेज को कॉपी कर लोगे या डाउनलोड कर लोगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, सीड फ्रेज सेव्ड पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको हैश कोड का ऑप्शन दिया गया है, तो आपने हैश कोड को भी इसी तरह से कॉपी करना है या फिर डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा से ये वार्निंग दे रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यू आर द ओनली वन टू सेव दिस सीक्रेट की, रूबी डज नॉट स्टोर इट। ठीक है, यानी कि भैया आपने अपने इस हैश कोड को खुद ही क्या करना है, सेव करना है, रूबी इसको कहीं स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद इसको कॉपी और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपके पास अब क्यूआर कोड है। ठीक है, तो जब आप लोग क्यूआर कोड डाउनलोड कर लोगे ना, तो यहाँ पर क्यूआर कोड सेव्ड पर आप लोगों ने दोस्तों क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हैं यूर वॉलेट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो रूबी का वॉलेट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और आपके वॉलेट का जो एड्रेस है ना, पब्लिक वॉलेट का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप
लोगों ने क्या करना होगा, एक्सिस वॉलेट पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, ये आपके रूबी नेटवर्क के वॉलेट का पब्लिक एड्रेस है। यहाँ से आप लोग रूबी नेटवर्क के पब्लिक वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर सकते हो और किसी दोस्त को सेंड कर सकते हो ताकि वो आपको रूबी नेटवर्क आपके वॉलेट के अंदर सेंड करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और नोट भी आपको दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि यूर अकाउंट कैन कनेक्ट अप टू 3 वॉलेट्स एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम आप अपने अकाउंट के अंदर 3 वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हो। और आगे कह रहे हैं कि एंड अलो स्विचिंग बिटवीन देम, और उसको आप लोग स्विच भी कर सकते हो, लेकिन जो एसेट आपका यूजर सेंड करेगा ना तो वो एक ही वॉलेट के अंदर सेंड करेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपके तीनों वॉलेट के अंदर ही वो सेंड कर देगा, आपके काम का एक ही वॉलेट होगा, लेकिन आप लोग 3 वॉलेट जो है वो कनेक्ट और क्रिएट कर सकते हैं और उनको स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हो ना, अगर आपका वॉलेट लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया आप अपने वॉलेट को लॉगिन करो। और यहाँ पे रूबी नेटवर्क की वॉलेट को एक्सेस करने के दोस्तों जो मेथड है ना वो 3 मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर सीड फ्रेज है, QR कोड है और हैश कोड है। इन तीनों मेथड से आप अपने रूबी नेटवर्क वॉलेट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सीड फ्रेज को चूज करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने तरतीब से सीड फ्रेज को एंटर करना होगा, ठीक है। जो भी सीड फ्रेज आपने कॉपी किया होगा ना तो उस सीड फ्रेज को आप लोगों ने देख लेना कि भैया यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या आता है, चौथे नंबर पर क्या आता है, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आप लोगों ने देख लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने एक्सेस वॉलेट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो रूबी का वॉलेट होगा उसको आप लोग एक्सेस कर लोगे और जो मेन इंटरफेस है ना दोस्तों रूबी नेटवर्क के वॉलेट का, वो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, अब यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस जो है वो $0 है। क्यों $0 है? क्योंकि भैया हमने अभी अभी रूबी नेटवर्क का वॉलेट क्रिएट किया है और अभी हमने इसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं की, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपने रूबी नेटवर्क के कॉइन रिसीव भी कर सकते हो और उनको सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, रूबी जिम्स है, रूबी ब्लॉक है और काफी सारे यहाँ पर रूबी के जो कॉइन्स हैं वो आपको दिए गए हैं। बट यहाँ पर अगर आप लोगों ने रिसीव करना है तो आपने रिसीव पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक एड्रेस आ जाएगा और इस एड्रेस को दोस्तों आप लोगों ने कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपने अपने दोस्त को सेंड करना है और उसको कहना है कि भैया मुझे रूबी नेटवर्क के कॉइन जो है वो इस एड्रेस के ऊपर सेंड करो। तो आपके जो दोस्तों यानी कि रूबी नेटवर्क के कॉइन्स होंगे ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने रिसीव किया था, अब यहाँ पे आपने सेंड करना है। तो यहाँ पे इस एड्रेस की जगह पे आपने दोबारा से यही रिसीविंग एड्रेस जो है वो यहाँ से कॉपी करना होगा और यहाँ पर पेस्ट करना होगा, या फिर आपने अपने दोस्त को कहना कि भैया आप मुझे ना रूबी नेटवर्क का यानी कि एड्रेस सेंड करो। तो उस एड्रेस को आपने यहाँ पर यानी कि पेस्ट करना होगा और आप अपने यानी कि वॉलेट से अपने दोस्त को रूबी नेटवर्क के कॉइन सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था सारा तरीका दोस्तों कि भैया आप लोगों ने रूबी नेटवर्क के अंदर वॉलेट कैसे बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ करेंसी आपको दी गई है, USD है, यूरो है। तो मुझे लगता है कि बाद में हम अपने यानी कि रूबी नेटवर्क को यहाँ से स्वैप वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कोई इतना अपडेट नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भैया आपने रूबी नेटवर्क के अंदर वॉलेट कैसे बनाना है, ठीक है। सारा तरीका आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि भैया आप लोगों ने रूबी नेटवर्क के अंदर KYC कैसे करनी है, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आप में से जिसने भी रूबी नेटवर्क को ज्वाइन कर रखा है तो वो KYC करना चाहते हैं ताकि KYC करने के बाद उनके जो यानी कि रूबी नेटवर्क के कॉइन है उनके वॉलेट के अंदर आ सकें, सेम पाई नेटवर्क की तरह है, ठीक है। बट यहाँ पर दोस्तों KYC करने का जो तरीका है ना वो पाई नेटवर्क से थोड़ा हटके है। वो कैसे हटके है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद सबसे पहले तो आप लोगों ने माई इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाना है, ठीक है। माई इन्फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है और जेंडर है, ठीक है। ये तीनों चीजें और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी, ठीक है। ये 4 चीजें जो है ना वो आपकी वैसे होनी चाहिए जो कि आपके ID कार्ड पर मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर KYC करते वक्त ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ये आप लोगों ने ID कार्ड वाली ही रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर भी आपको दी गई है। तो ये प्रोफाइल पिक्चर भी दोस्तों आपने क्या करनी है, आपने कोशिश करना है कि आपकी फेस की होनी चाहिए और ID कार्ड से मैच होनी चाहिए, ठीक है। आपकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, किसी दूसरे की आपने प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे नहीं लगानी, क्योंकि KYC करते वक्त फिर आपको इश्यू आएगा, फिर आपकी KYC पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक यूजर वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, आपने यूजर वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो मेन चीज है ना, हमने जब KYC करनी होती है ना रूबी नेटवर्क के अंदर तो वो आपने यहाँ से करनी होती है। अभी नॉट वेरीफाइड है क्योंकि हमने KYC ही नहीं की, तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नॉट वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि वेलकम टू रूबी KYC। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी मैं जो है ना रूबी नेटवर्क के अंदर KYC नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भैया ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन मेरे बिलीव होने चाहिए तो तभी मैं रूबी नेटवर्क
नेटवर्क के अंदर केवाईसी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि भैया आपने रूबी नेटवर्क के अंदर लगातार 30 दिनों के लिए क्या करनी है, माइनिंग करते रहना है। तो आपका जो पहला यानी कि ये चेक होगा ना, ये भी आपका बिली हो जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा चेक है ना, इसके अंदर आप लोगों ने रूबी नेटवर्क के अंदर 30 रूबी बनानी है। 30 रूबी जब आप लोग कलेक्ट कर लोगे ना, तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका पहला और दूसरा ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि रिसीव्ड इन्विटेशन फ्रॉम केवाईसी 1.5। तो अभी इनका जो केवाईसी का वर्जन चल रहा है वो 1.5 चेकलिस्ट है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपको रूबी नेटवर्क खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड करेगा या जैसे भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो तीसरा स्टेप है ना, ये आपको रूबी नेटवर्क खुद इन्विटेशन देगा कि भैया अब आप लोग जो है ना रूबी नेटवर्क के अंदर केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल दोस्तों मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले 30 दिन कंप्लीट करने होंगे रूबी नेटवर्क के अंदर, और उसके बाद 30 रूबी जो है ना वो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पर मेरे 30 रूबी क्या भैया, मेरे 30 रूबी से भी ज्यादा यहाँ पर मेरी माइनिंग हो चुकी है, और यहाँ पर 860 रूबी टोकन जो है ना वो मेरे यहाँ पे माइन हो चुके हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भैया आपको अब पता चल चुका होगा कि भाई आपने रूबी नेटवर्क के अंदर सबसे पहले तो आपने वॉलेट कैसे बनाना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर केवाईसी कैसे करनी है। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले रूबी नेटवर्क को ज्वाइन कर लेना है, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा। अगर दोस्तों आप लोग रूबी नेटवर्क के अंदर मतलब कि सबसे पहले केवाईसी भी नहीं करते ना, तो वॉलेट को तो दोस्तों आप लोगों ने लाजमी से क्रिएट करके रखना है। ठीक है, क्योंकि आपके जो ये रूबी टोकन होंगे ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये जो रूबी टोकन होंगे ये आपके वॉलेट के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी मेरे वॉलेट के अंदर 0 रूबी टोकन है, क्योंकि भैया मैंने अभी केवाईसी भी नहीं की और उसके बाद मेरी अभी तक ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई। ठीक है, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।